हेलो बच्चों, स्वागत है आपको मेरे प्यारे से छोटे से चैनल पे माँ शांति एजुकेशन में। आप लोग मैथ पढ़ने के लिए इस चैनल पे आप लोग आ चुके हैं और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इससे पहले हम लोग बहुपद का 2 पार्ट देख चुके थे जिसमें थ्योरी को बताया गया था, यानी बेसिक चीजें जो होता है कॉन्सेप्ट उसको बहुत ही अच्छे ढंग से बताए थे। क्लियर? तो बच्चा आज हम लोग उसी बेस के आधार पे कुछ क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? बहुपद पहचानने का तरीका बताए थे बच्चा, बिल्कुल बताए थे। प्रश्न में शून्यकों का गुणनफल और योगफल है ना, द्विघात का बताए थे, रैखिक का बताए थे, कितने शून्यक होते हैं वो बताए थे, द्विघात में कितने शून्यक 2 होते हैं, त्रिघात में रैखिक में 1 होते हैं। बच्चा त्रिघात में जब 3 शून्यक होते हैं तो तीनों शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला बताए थे, ठीक है, याद है, -b/a। और 2 कर के शून्यकों के गुणनफलों का योग बराबर फॉर्मूला बताए थे भी c/a। और उसके बाद शून्यकों के गुणनफल बराबर फॉर्मूला बताए थे त्रिघात में -d/a। तो बच्चा हम लोग कुछ उसी प्रकार से देखेंगे, है ना, प्रश्न को। लेकिन उससे पहले आज हम लोग प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं बच्चा। प्रश्नावली 1 का ए, ठीक है, प्रश्नावली 1 का ए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव है उसको डील कर लेते हैं। कैसे? हाँ, देखो इसको डील कर लेते हैं। कैसे बच्चा? रिक्त स्थानों को पूर्ति करे। कैसा स्थान को? एकदम वेकेंट रहेगा। वेकेंट का है तो खाली, और खाली जगह हवा को कुछ करना है, तो सुनिए पहल का बात है, एक वास्तविक संख्या ए, कैसन ए, बहुपद px का शून्यक होगा। हाँ होगा कब? जब pa बराबर 0 होगा तब। देखो कह रहा है कि कोई वास्तविक संख्या a है जो कह रहा किसी भी बहुपद px का एक शून्यक होगा। हाँ बच्चा होगा, यदि कब होगा? यदि अगर px की जगह पे रखाई के बाद 0 होगा तब। तो बराबर में खाली था, यानी pa बराबर डॉट 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 था, तो वहां पे क्या भरेगा? 0, यानी 0 होगा तब ए जो है वो कर गुणनखंड होगा। बात समझ में आयो? नहीं समझे? जैसे कोई कह दिया जाए कि ए को बाबू ए कोई संख्या है, और क्या ये जो संख्या है ये बहुपद एगो है px, एकरे बाल बच्चा है, एकरे बाल बच्चा है, कहने का मतलब एकरे गुणनखंड है। तो ये बात कैसे बताइएगा? तब कहा गया कि ये वाला पहले आप एकरा में पुट करिए मान, है ना, उसको घर में ले जाइए, उसको सभी घर वालों से पहचानवाइए। हाँ मतलब चिन्हवाइए, अगर सही रहेगा तो पहचान लेगा कि हाँ ये हमको है। तो यहाँ सही होने के लिए क्या होना है? 0 आना चाहिए। अगर 0 आ जाएगा तो कह देगा कि हाँ हमरे है, हमरे परिवार का सदस्य है, यानी गुणनखंड है। तो गुणनखंड होने के लिए क्या होना चाहिए बाबू? वो जो है 0 होना चाहिए। क्लियर? तो पहला ऑब्जेक्टिव आपको बन गया, pa बराबर कितना होना चाहिए? नेक्स्ट है बच्चा दूसरा, है ना, था एक था, ये था यहाँ पे 1 2। दूसरा क्या है? 2x² है -3x - 5 है का एक शून्यक डॉट 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 का बाबू एक शून्यक पूछा है, एक शून्यक। बुतरू लोग आप बता सकते हैं कि एकर कै शून्यक होगा? कै गो होगा? 2 गो होगा। और हमरा से कै गो पूछल गया है? 1 गो। तब तो आसानी से बता देंगे। अगर 2 गो पूछता तो 2 गो बता देते, है ना। तब 2 शून्यक होता है, 2 शून्यक हम लोग निकाल लेंगे। कैसे? तो आपको जोन विधियां आता है वही विधि से निकाल लो। देखो तो 5 दूनी 10, 10 को ऐसा तोड़ो क्या आ जाए कितना? 3। 2x² माइनस में कितना? 5x प्लस में 2x माइनस में 5। तो इसीलिए एकरा हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे बाबू। कैसे? प्लस में 2x माइनस में 5 x है। तो काहे से लिखे? काहे की कॉमन करे में बड़ी मजा आवेगा। x प्लस 1 माइनस 5 कॉमन तो x प्लस 1। बताओ 2x माइनस 5 एक ठो और एक ठो x प्लस 5, सॉरी 1 हाँ, x का मान एगो आएगा 5/2 और एक ठो आएगा माइनस में। बोलिए 2 गो इसका शून्य
शून्य आया कि नहीं। अब हमसे पूछा गया है कि कोई एगो बता दीजिए। तब बाबू यहाँ पे कौन देगा, ये कैसे हम डिसाइड करें? तो कोई एगो लिख देते हैं हम 5/2। कोई कहेगा गलत है, गलत कैसे कहा देगा? कहिए लो यहू है। आप एक ये दोनों के गलत कोई कह देगा तो उसको मार के चूर दीजिएगा, ठीक है? दिमाग खराब उसको फिर रहेगा कि गलत है ना? ऐसा हो सकता है। तब आप देखिए कौन वाला आंसर है ना? यहाँ पे बोला एक शून्य पूछा तो हम कोई एगो बता देते हैं, है ना? बड़का बताओ चाहे छोटा। बड़का हो जाएगा 5/2 और छोटा -1। कौन वाला देता आपको? -1 वाला देता। तो हमको ओकरा से मतलब नहीं है, कोई वाला तो हम दोनों दो को जानते थे, दोनों बता दिए, ठीक है? अब उसकी मर्जी वो कौन वाला लेगा, है ना? बात खोपड़ी में जा रहा है बुतरू। ए चुल्लू देखो 3x² -5x + 7 के शून्यकों का योग। बाबू शून्यकों का योग निकालेला शून्य पता ना होना चाहिए। अगर पते ना रहेगा तो कैसे शून्यकों का योग निकालिएगा? बोलो सही बात है कि नहीं? तो शून्यकों का योग निकालने के लिए शून्यक निकालियो बच्चा। तो शून्यक बोला है तो ओकरा लगी 0 पहले करेंगे कि नहीं? यहाँ भी करे पड़ेगा। जब भी शून्य के बात आएगा तो 0 जरूर रखना। तो 7 तिया 21। बुतरू समझ में आ रहा है? 7 से 21 को ऐसन तोड़ो, कैसन तोड़ो कि कितना आ जाए? 3x² माइनस में है ना 5 लाना है ना, तो कितना से जी? बोलो बोलो। -5 आना चाहिए। योग बोला तो योग बराबर फॉर्मूला लगा। 1 मिनट। हाँ जो उतना का दिमाग लगा जा ये नहीं दिक्कत है। आज क्वेश्चन हम लोग पढ़ नहीं किया अच्छे से। देखो एकरा बोला है कि क्वेश्चन देवल है शून्यकों का योग तथा गुणनफल बताइए। तो शून्यकों का योग और गुणनफल निकालने के लिए हमें चाहिए कौन सी? ए और बी ना। ए के मान 3, बी के मान ला। इन्हें दिक्कत है, समझने का फेर है। अब बताइए आप ही कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a होता है। बताओ b तो है माइनस में फॉर्मूले में और माइनस है देवर और a कितना 3 तक कहेंगे 5/3। आंसर आ गया शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल c/3 a c के मान 7। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो कोई दिक्कत है? कोई दुख है? बाबू तुमको दुख है ना? तो नोट कर लो इतना, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? बाबू 3 देख लिया ना रे। अब देखो 4 में क्या है? 4 में दाम बाबू जैसा क्वेश्चन है। बाबू जैसा है क्या है? ax² + bx + c बराबर क्या है? डॉट डॉट डॉट। और ध्यान दो अल्फा x माइनस अल्फा है। हाँ इंटू x माइनस बीटा। जहाँ बोल दिया गया है कि अल्फा कॉमा बीटा ई वाला x² + bx + c का क्या है? शून्य कहला। ई जो है ना एखनी के क्या है? शून्य के, यानी कि 2 है पावर में तो 2 ना होगा तो दाम सही बात है बाबू। जब हम लोग गुणनखंड निकालते थे मान के चलो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन का था x - 2 * x प्लस ऐसे करके कुछ आता था कि नहीं? तो एक मतलब x तो है लेकिन यहाँ पे अल्फा यहाँ पे बीटा है कि नहीं? देख लो अल्फा और बीटा तब सेम है कि नहीं? एक मतलब ये हुआ काहे समझ गए कि एक मतलब ये है काहे क्या कह दिए कि अल्फा बीटा क्या है? शून्य है। तो यहाँ पे जब ऐसा है बाबू तब तुम ही सोच के बताओ कि ऐसा तब लिखते थे x - 2 * x + 3 कब लिखते थे? जब बराबर में 0 रहता था तब रोक के लाते थे x = 2 और x है ना इसको माइनस में 3। बोलो नहीं समझे? ये बराबर में 0 रहेगा तब नहीं कर मान निकलेगा। तो यही यहाँ बोला है कि ax² + bx + c बराबर जब तक 0 ना होगा तब तक अल्फा बीटा के कर शून्य का ना होगा। बोलो सही बोले?
नहीं, शून्यक निकालने के लिए क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंडा भर देना है, मतलब क्या 0 भर देना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्लियर? काहे? क्योंकि शून्यक निकालने के लिए 0 होना आवश्यक है। 5 नंबर देख लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नहीं आंसर मैच किया, ए देता है, ए देगा, ए कैसे देगा? 0 तो देगा। गाने का बढ़ा के अरे तो एक शून्यक निकालने के लिए बाबू हमेशा 0 होना चाहिए, 0 होगा, ठीक है। ए कोई कांस्टेंट रहेगा, जब तक 0 ना रहेगा तो कैसे होगा? अल्फा बीटा का शून्यक है। चलो इसका क्या हो जाएगा? 0। ध्यान दो, नेक्स्ट आगे देखा जाए। अरे अगला क्वेश्चन क्या था जी? मतलब हाँ इतना था कि शून्यक अल्फा बीटा है, क्या है? अल्फा प्लस बीटा। तो क्या पूछा गया? अल्फा प्लस बीटा बराबर बता दो बाबू। तो माइनस बी बाई ए होता है रे, तब बी तो बी रहेगा, ए का ए रहेगा, हो गया सही बात। अल्फा इंटू बीटा बताओ, तो सी बटा ए, तो सी बटा ए हो गया, डॉट डॉट के आंसर। जब कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ना है। हाँ अभी छठा देख लो, x क्यूब प्लस bx एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हो तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, है ना? का फार्मूला कोई दी तो आई जी है नहीं, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर क्या होता है? बस सी बाई ए। काहे? अरे फार्मूला होता है, काहे बच्चे? सी तो सी, ए तो ए, है ना? आंसर हो गया, डॉट डॉट की जगह पे भर दो। बोलो कोई समस्या, कोई दुख नहीं। सातवां अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, और एकरा में दे दिया है कितना? एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर। हाँ जाओ हाँ अच्छा ठीक है, जा सकता है बच्चा। छुट्टी दे दो अल्फा बीटा गामा के पास। देख लो बच्चा, जब ये सारा चीज दिया हुआ है, कहाँ थे? हाँ 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, तो बोला है शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है? अरे पुत्रु, ए के मान 1, बी के मान -7, सी के मान 5, डी के मान 9, और अल्फा गुने बीटा गुने गामा है माइनस का है 9 होगा। आंसर तो देर कर सही है, भी हटाइए सही है। बकाओ नहीं, धैर्य रखो। होता है फार्मूला माइनस डी बाई ए, माइनस तो माइनस है ही, डी के मान है कितना? 9, और ए का मान कितना है? 1। अब ना होगा माइनस में 9 आंसर, पहले ही -9 लिख दीजिएगा तो हो जाएगा गड़बड़, है ना जी? बोलो कोई दिक्कत है? नहीं ना है जी? एगो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लिया जाए, देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एकरा में 7 क्वेश्चन था, एक वाला में फिल इन द ब्लैंक में 7 गो था। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सुंदर क्वेश्चन। px बराबर है ax स्क्वायर माइनस 3 a माइनस 1 का, मतलब a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का एक शून्य कितना है बाबू? इतना का शून्य कितना है? का शून्य देवल है, शून्य 1 है, तो कितना है? शून्य 1 है, तो क्या पूछा गया है? तो a बराबर 1। समझो तो पुत्रो? अरे बाबू जब शून्य का ही दिया है कि 1 है, तो एकरे है ऐसे कह दिया तो एकरा में रख दो ना, a का मान है द्विघात, तो 2 गो होता तो एगो देवले है, और जब रखे के बाद निकलेगा, है ना, तो वही का हो जाएगा। तो देखो px जैसे वैसे रहे दो, तो वैसे कहने रहे देगा। सोच लो कि x बराबर कितना है? 1 है, तो यहाँ पे 1 रख दो, तब जहां जहां है वहां वहां रख दो 1, तो 1 का स्क्वायर -3 a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, हल कर दो। 1 का स्क्वायर 1 के गुना होगा तो ये हो जाएगा -3a
माइनस प्लस हो जाएगा 3 होगा ना बाबू, इंटू तो एक गुना होके एक रहेगा -1। बताओ ई जब हम अभी बताए थे कि पी ए बराबर जब तक 0 ना होगा तब तक शून्य निकाल सकते हो नहीं, एक का मतलब अभी P1 के जगह वहाँ पे कितना कितना रखना है बार बार 0, तो इधर हो जाएगा घट के कितना माइनस में 2a और प्लस में 2, तो इसीलिए 2a को इधर भेजो तो प्लस में 2a हो जाएगा बराबर में कितना 2, 2 से 2 गया, a के मान 1। बोलो कोई दिक्कत, a का मान x का मान भी एक था और आके आया भी कति हल हो के भी आया एक ही, तो बोलो कोई समस्या, 2 के आंसर 1 देगा। तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, द ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए हैं, देखो आराम से लिखो क्वेश्चन। और बच्चा देख लीजिए, थोड़ा सा बोर्ड पे साफ दिख रहा है ना, प्रॉब्लम है लाइट कट गया है ना, देखो तब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बाबू, एक्सरसाइज 1 के का निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करें। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे संबंध सत्यापित किया जाता है, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी फिर आज के लिए छोड़ देंगे, है ना, क्योंकि अंधेरा अंधेरा सब दिख रहा है इसीलिए। तो 1 नंबर में है क्या बच्चा, पी वाई एक कहेंगे, बहुपद जब भी ऐसा रहेगा तब समझना है कि बाई वाला रहेगा तब बाई में, है ना, इस प्रकार से कुछ क्लियर, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ भी है। देखो बाबू ए बच्चा, जब भी शून्य के निकालने के लिए कहेगा तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे इसको 0 मान लेना है पूरा को, तो कहेंगे बाई स्क्वायर माइनस 3 बराबर क्या 0, है ना, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं बाई स्क्वायर को रोकेंगे तो 3 उधर जाएगा तो प्लस में, इसलिए बाई बराबर अंडर रूट प्लस माइनस में कितना, फिर यानी कह सकते हो बाई के मान अल्फा बीटा यानी √3 है, एगो माइनस में √3 मिला, यही ना, यानी इसको आप कहिएगा अल्फा, इसको कहिएगा, बोलो दोनों शून्य मिल गया कि नहीं। अब बोला है कि अब गुणांकों और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। बाबू तुम एक देख के बता सकता है कि व्यापक रूप में है, व्यापक होना चाहिए a बाई स्क्वायर, बाई है तो बाई स्क्वायर प्लस b बाई प्लस c होना चाहिए था, होना चाहिए था कि नहीं, यहाँ बाई स्क्वायर क्या कुछ नहीं था, a के मान 1 तो मिल जाएगा, लेकिन बाई वाला है एकरा में नहीं है, तो एक मतलब जब ना है तो 0 और c तो है ही है 0 अरे 3, यहाँ से हम छाटेंगे अगर तब कह सकते हैं कि a का मान 1 है, b का मान है ये नहीं है तो 0, जब ना रहेगा का है देखो a बाई है, ठीक है, जब ना रहेगा ओकरा 0 गुने बाई करेंगे तो ऐसा ही खत्म, है ना, और प्लस c का मान तो रहता है, तो जे ना रहता है एकरा ऐसे दिखा देते, बाई के गुणांक कितना है b के मान 0, इसीलिए यहाँ कहेंगे b 0 और c बराबर 3 माइनस में हो गया। अब बोला शून्यक और गुणांकों के बीच ना, यहाँ से लिख देंगे शून्यक हो गया अल्फा प्लस बीटा, ठीक, तो होता क्या है माइनस बी बाई ए, ये हो गया गुणांक, ये हो गया शून्यक, तो शून्यक रखो कितना है अल्फा का मान √3 और प्लस होता है ना, माइनस आया है बीटा बराबर माइनस बी, तो माइनस में 0 होगा बी के मान और ए के मान 1, तो ये देखो तो बाबू √3 माइनस √3 कितना हो जाएगा ये, और इधर 0 बटा यानी 0 बराबर 0। बोलो सही बात है, एगो तो सही, तक गुणांकों से तो आना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा पे चेक करो, सी बाई ए यही ना, अल्फा का मान √3 इंटू बीटा का मान माइनस में √3, सी के मान कितना है -3 और बटा ए का मान ये गुना होगा तो माइनस में खाली 3 मिलेगा और ये माइनस में 3, वो बताइए सही है कि गलत, सही है, तो यहाँ से कह देंगे शून्यक और गुणांक, शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध सत्यापित हुआ, ठीक है, चलिए नोट कर लो, इसी प्रकार से सब क्वेश्चन है, तो आप लोग 3 के 2 से ट्राई करिएगा। लाइट का प्रॉब्लम है बच्चा, इसीलिए आज के लिए हम लोग क्लास इतना ही पे छोड़ते हैं, ठीक है, तो आज के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है।